आई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो डिफाइन नहीं करती, चेंज डिफाइन करता है। इसका मतलब आप बोले यू, तो यू नाम की कोई चीज़ होती नहीं, हम बनाते हैं विद द अजम्पशन। लेकिन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? डेल्टा यू। अगर मैं कहीं यू बना दूँ तो इसका मतलब आप ये समझेंगे वो चेंज की बात चल रही है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट की बात नहीं चल रही है। हाँ, अगर स्पेसिफाई कर देगा तो मान लेंगे। होता क्या है सर? अब डेफिनेशन एनसीईआरटी बोलती है कि कोई भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बराबर होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। क्या आपको याद आ रहा है? मैंने आपको पढ़ा था वर्क एनर्जी पावर में, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? अच्छा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन कंजर्वेटिव फोर्स ही बराबर होता है पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। सुनना भाई ध्यान से, गौर से, क्या कह रहा हूँ। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ मासेस पढ़ाना है मुझे, क्योंकि मैं तो मासेस की बात कर रहा हूँ यहाँ। तो सर वो कैसे काम करें? देखो मिसाल के तौर पे हम लोग बैठे हुए थे बेटा इन्फिनिटी पे, हमारे पास दो मास थे, एक मास जिसका नाम था m1 और एक मास का नाम था m2। मैं आपसे अगर ये सवाल करूं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना है, बोलोगे जीरो, बोलो इन्फिनिटी पे जीरो। यहाँ पूछो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना है तो आप बोलोगे जीरो। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दीज मासेस तो क्या बोलोगे यहाँ पे? इन्फिनिटी पे क्या होता है सब कुछ। अब मैंने क्या किया, मुझे एक स्टेशन मेरे पास है ए, मुझे ए पॉइंट पर पहले वाले मास को लाना है, ठीक है। आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट बी स्टेशन है और वहाँ पे लाना मुझे m2, मतलब यहाँ पे मुझे क्या लाना है? m1 को लाना है, और यहाँ पे क्या लाना है? m2 को लाना है। तो वहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ काम करना पड़ेगा ना यार। m1 को लाओगे, टक्कर मारोगे, यहाँ पे आएगा, उसके बाद उसको खींच कर यहाँ पे लेके आना, तो एक बड़ी मेहनत है। अब जैसे सिस्टम ऑफ मासेस यहाँ आएंगे, ये एक सिस्टम, ये एक सिस्टम, इसको बोलेंगे यू आई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? फाइनल, इसको बोलेंगे यू एफ। तो चेंज क्या होगा? यू एफ माइनस यू आई, और यू आई कितना है? जीरो। तो क्या निकल जाएगा? यू एफ। ये तो निकालना है। वो बोलेगा अगर दो मासेस आपके पास हैं तो इनके बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी ये होल्ड करके रखते हैं, कितना पोटेंशियल एनर्जी, तो पता चलता है वो यू या वो डेल्टा यू ऑफ दीज मासेस विल बी कितना? इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन आर। ये फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन कभी कभी एग्जाम में आता है। डिराइव द रिलेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू सिस्टम ऑफ मासेस। कितने मासेस? माइनस जी m1 m2 अपॉन आर, ठीक है। देखो भाई हमारा मासेस कहाँ रखे हुए हैं? इन्फिनिटी पर m1 m2। यहाँ पे सारा फ्री स्पेस, यहाँ कोई ग्रेविटी वेविटी कुछ भी नहीं है, फ्री स्पेस है। m1 को फ्री स्पेस में क्या होता है? जो मास मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है, ठीक है ना। इस पोजीशन पर मुझे लाना है m1 को, तो मैं क्या करूँगा? इधर आऊँगा इस मास के पास और इसे हल्का सा कैसे करते हो, तो जैसे मैं इसको यूँ करूँगा तो क्या करेगा? मास मूव करते 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 अपने आप। देयर इज नो वर्क डन इन ब्रिंगिंग m1 मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। फ्री स्पेस रखा है, इस मास को उठा के क्या लाना है मुझे? यहाँ लाना है। या ऐसा समझो ये मास में उठा के यहाँ ले आया, या ऑलरेडी मौजूद था। कैसे? दिमाग में जैसे समझो, मैंने इस मास को उठा के यहाँ पे लाया, ये मास था m1। सर ये बता दीजिए वर्क डन इन ब्रिंगिंग दैट मास m1। वर्क डन इन ब्रिंगिंग, कौन सा वर्क डन? ग्रेविटेशनल। मैं पहले वाला ये इस्तेमाल कर रहा हूँ ये, ठीक है ना। मैं कंजर्वेटिव फोर्स कौन है यहाँ पे? ग्रेविटेशनल फील्ड। ये जो कंजर्वेटिव फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये जो अपना काम करेगी मास यहाँ तक, वो कितना करेगी? ऑन मास 1, तो आप बोलोगे सर जीरो करेगी, क्योंकि फ्री स्पेस में बस इसको हल्का सा टक कर दो, ये अपने आप मूव करके आगे। परेशानी किस बात की है? जैसे ये मास यहाँ आएगा, इन्फिनिटी में बैठा m2 मास अपने आप खींचने की कोशिश करेगा, इसकी वजह से, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। तो आप उसको अगर छोड़ दें ऐसे ही, सुनना बात ध्यान से, ये जो m1 मास था वो तो इधर आ गया ना। अब वो जो m2 मास में इधर लाना चाहता हूँ, जो इन्फिनिटी में बैठा हुआ है, सर वो तो खुद आना शुरू कर देगा जैसे ही वो, क्योंकि इसके m1 और m2 के बीच में कौन सी फोर्स होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। अट्रैक्शन की वजह से वो खींचेगा, और खींचेगा जितना करीब आएगा उतनी उसकी स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ी तो डेफिनेशन फेज, क्योंकि दोनों डेफिनेशन क्या बताया मैंने आपको? ये बताया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू, मतलब वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए। वेलोसिटी चेंज वेरी स्लोली, क्या मतलब है? वेरी स्लोली, इतना आराम से लाओ कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाए? बहुत शानदार है। तो m1 मास यहाँ मूव करके आ गया, बहुत बढ़िया। इस m1 मास से r डिस्टेंस दूर ये टारगेट हमें मिला है कि यहाँ कौन से मास को लाना है? m2 लाना है। अब यहाँ नहीं काम करना है। इसका मतलब जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास 2 होगा वो कितना होगा? ये निकालना पड़ेगा। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन निकलता कैसे? इंटीग्रेशन f dx
तो ये तो याद है यार, कितनी मरतबा पढ़ा चुके हैं सर। फोर्स निकाल लो, फोर्स निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। मुझे अब उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग एक आर्बिट्री पोजीशन मान लेते हैं इसी पर। मान लो फॉर एग्जांपल एक ऐसी पोजीशन थी जहाँ M2 यहाँ पे आ चुका है, पहले M2 को मैं इधर ले आया, कितना दूर लिया है इससे, x डिस्टेंस दूर ले आया। अब इन दोनों मासेस में कितनी फोर्स लग रही होगी, आप बोलोगे सर यहाँ पे जो फोर्स काम करेगी ये करेगी G M1 M2 अपॉन x स्क्वायर। लेकिन सर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट x इधर ले रहे हो और फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रही है, फोर्स कहाँ लग रही है वाली, Fg इधर लग रहा है, Fg इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, तो आप क्या लेने वाले हैं यहाँ पे, विद नेगेटिव साइन। कंसिडर कर लिया मैंने, यहाँ पुट करो। सर लिमिट बता दो, अभी बताते हैं लिमिट, देखो इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। इंटीग्रेशन, फोर्स क्या निकाली आपने, ग्रेविटेशन फोर्स। भाई वर्क डन ग्रेविटेशन का निकालो तो फोर्स भी कौन सी भरूंगा, ग्रेविटेशन। कितना भरना है भाई, माइनस ऑफ G M1 M2 अपॉन एक्स स्क्वायर आर्बिट्री पोजीशन वाली, और साथ में कौन है बेटा, dx। सवाल ये कहाँ से कहाँ, सबसे पहले कहाँ रखे हुए थे, इन्फिनिटी। M2 कहाँ था, इन्फिनिटी, और लाना कहाँ है, कहाँ लाना है, इन्फिनिटी से कहाँ पे ले आना बेटा, बस गेम बच गया इसका। तो ये है वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स। तो फोर्स कौन सी लेंगे, ग्रेविटेशन। और ये वेरिएबल फोर्स है, क्यों सर, जितना दूर मास होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, जितना मास करीब आता रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती रहेगी। इसलिए ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क डन वेरिएबल होगा। वेरिएबल फोर्स का वर्क डन क्या होता है, Fg dx, यानी F dx। Fg का मतलब क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स। तो मैंने Fg की वैल्यू निकाली यहाँ पे, एक आर्बिट्री पोजीशन x डिस्टेंस दूर, मास जब आया होगा खींचकर, इनके बीच में फोर्स क्या लगेगी, G M1 M2 अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये फोर्स नेगेटिव क्यों है, क्योंकि सर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटी फोर्स लगेगी हमेशा, x उधर बढ़ेगा और फोर्स, अरे ठीक है, x वेरिएबल है उसको रोकना, बाकी सबको बाहर। कितना आगे, माइनस G M1 M2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स। कितना होता है, अभी तो निकाला यार, याद आएगा बेटा, -1 तो माइनस से प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से लेकर r तक। ये कितना हो गया बोलो, वालेकुम अस्सलाम। G M1 M2 अपॉन में क्या है x, अपर भरेंगे फिर लोअर भरेंगे, क्या जगह है, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन M2 कितना होता है बेटा, r बाहर आ गया, कितना आ गया, G M1 M2 अपॉन r। ये क्या है, ये तो खाली वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स ऑन मास 2y। अरे ठीक है, नेट वर्क डन का मतलब क्या होता है भाई, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बराबर किसके, नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। जरा यहाँ पे आ जाओ, देखो भाई आपने कहा शुरू में अभी कि डेल्टा यू बराबर किसके बेटा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है आपकी, ग्रेविटेशन फोर्स, मतलब नेगेटिव ऑफ W1 प्लस W2। भाई पहले वाले मास की प्लस दो वर्क डन करें ना आपने, चाहे पहला किया नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मानेंगे तो कि जी ठीक है, जीरो सही भरो। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव दो हुए, पहले वाले मास पर हुआ है, दूसरे वाले मास पर। पहले वाले मास का कितना है और दूसरे वाले मास का कितना है, G M1 M2 अपॉन, और ये बाहर क्या लिखा है, और ये क्या है, चेंज UF माइनस UF। फाइनल कौन है, ये वाली पोजीशन भाई, ये UF वाली पोजीशन है, और ये UI पे पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, 0, और होती क्या है वहाँ पे 0। तो ये कितना हो गया, तो UF कितना आ गया, UF इज इक्वल टू माइनस G M1 M2 अपॉन, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, बाउंडेड एनर्जी है। हमने खुलासा क्या करा, दोबारा समझते हैं। सबसे पहले दोनों मास को कहाँ रखा बेटा, इन्फिनिटी पे, पॉइंट पे, इन्फिनिटी पे यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा फ्री स्पेस था। यहाँ पर कोई ऑलरेडी मास नहीं था, इसलिए जब मैं M1 को लाया तो कोई अट्रैक्शन नहीं था, थोड़ा सा टिक करा इसे और ये मास चलते चलते कहाँ पे आ गया, अपनी पोजीशन पे आ गया। फिर मैंने कहा इस मास से 8 डिस्टेंस दूर M2 को लाना है। क्यों, इस तरफ जो सिस्टम बनाया है मैंने, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। तो आपने बोला सर M2 को लेकर जब आएंगे तो वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा सर, क्योंकि जब मैं इसको लाऊंगा इधर खींच कर, तो ये मास इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, तेजी से ना आ जाए, ताकि स्लोली का मतलब काइनेटिक चेंज ना करे, मुझे उस पर कुछ काम करना पड़ेगा, ग्रेविटेशन फोर्स के अपोजिट में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो मैं कर रहा हूँ, वो मैंने आपको दिखाया नहीं है, वो कितना कर रहा हूँ, इतना, इसके कम से कम इतने बराबर, Fg के बराबर Fx कर रहा हूँ, यानी एक्सटर्नल फोर्स कर रहा हूँ। तो मैंने कहा सर जब ये मास x पोजीशन पर आएगा, x डिस्टेंस दूर, मतलब कितनी फोर्स काम करेगी, आपने बोला x यहाँ जा रहा, फोर्स यहाँ काम कर रही है, G M1 M2 अपॉन एक्स स्क्वायर, x और f दोनों अपोजिट काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने लगा दिया यहाँ पे माइनस लगा दिया। ठीक है भाई, इस फोर्स, ये फोर्स वेरिएबल है नहीं है, क्यों, x वेरी करेगा तो फोर्स भी वेरी करेगी। वेरिएबल फोर्स का वर्क डन क्या होता है, क्या होता है, Fdx, क्योंकि x डायरेक्शन है खाली, नहीं तो Fy लेता मैं, नहीं तो Fdy भी ले सकता था, Fdz भी, क्योंकि क्या है, x डायरेक्शन मैंने माना है। फिर Fg की वैल्यू भर दी, G M1 M2 अपॉन एक्स स्क्वायर,
माइनस कहाँ से आ गया था, साइन वाला फोर्स वाला एक्स वाला, माइनस वाला ले लिया, इन्फिनिटी टू पहला एक्स कहाँ था इन्फिनिटी, दूसरा एक्स कहाँ था, हाँ तो इन्फिनिटी से लेकर कहाँ पे ला रहा हूँ, आर पे ला रहा हूँ, वैल्यू पुट कर ही आ गई। ये है वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स ओनली ऑन मास 2। अगला केस क्या था, आपने बोला सर डेफिनेशन में भर दो, कहती है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव W1 प्लस W2, W1 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू सेम, पुट कर दिया आंसर आ गया। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बराबर था नेगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, बोलो ये तो कर चुके हैं, और बराबर होता है पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या एक्सटर्नल फोर्स। ये इस्तेमाल करके बताते हैं। ये पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स आता कहाँ है, तो आपने कहा सर पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि V बराबर होता है या डेल्टा V बराबर होता है किसके, वर्क डन कौन सा वाला, बाय एक्सटर्नल एजेंट अपॉन द मास। अरे पढ़ा नहीं पढ़ा यार ये, चलो जी पढ़ा दिया। तो सर यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या आ जाएगा, बोलो m इंटू डेल्टा V। अरे बोलो ना, मास कौन सा लाने थे वहाँ से, m2। भाई यहाँ पे दोनों मास रखे हुए थे, m1 रखा हुआ था और m2 रखा हुआ था, कहाँ पे रखे हुए थे, इन्फिनिटी पर, इसको हमने बोलता ui। इसको लेकर आए, अपने आप आ गया कौन, m1 मास। r डिस्टेंस दूर किसको लाना था, m2 मास को, किसको लाना था, m2 मास को वर्क डन करके यहाँ पे लेकर आ गए। अच्छा जी, तो उस पर कितना काम करना पड़ा आपको, तो आपने बोला सर करना पड़ा, ये मास लाए 2 m2, और पोटेंशियल क्या है, कहाँ से आए, इन्फिनिटी से कहाँ पर आए, यहाँ पे आए। यहाँ पर पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, m1 की वजह से। इस पॉइंट पर पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, ये कौन सा है बेटा, ये डेल्टा V जो है ना, डेल्टा V कहाँ से कहाँ तक बोलोगे, इन्फिनिटी टू दैट आर पॉइंट, यही तो है। अच्छा, R पॉइंट पर पोटेंशियल किसकी वजह से था, m1 की वजह से, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, V1 माइनस V इन्फिनिटी। भाई जो चेंज मैं लिख रहा हूँ बेटा, यहाँ पे चेंज का मतलब क्या होता है, जहां पर आ गए V फाइनल माइनस V, ये तो मतलब होता है। V फाइनल कौन है, इस पॉइंट पर कितना, R डिस्टेंस दूर, R डिस्टेंस दूर पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, m1 की वजह से, मतलब V1 लेंगे, माइनस VI किसकी वजह से, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी VI कितना होता है, कुछ है नहीं, मतलब मेरा डेल्टा V क्या भरना है यहाँ पे, V1 भरना, ये कहना चाह रहा हूँ। V इन्फिनिटी कितना हो गया, 0 हो गया ना यार, ये तो V इन्फिनिटी कितना खत्म, V1 वैल्यू पुट कर दो, m2 इंटू व्हाट इज V1। इस पॉइंट की वजह से इस पॉइंट पर कितना होता है, आपने बोला सर अगर कोई मेरे पास मास है m1 और से मैं r डिस्टेंस दूर जाऊं, ये पॉइंट अगर P है तो Vp का सर फॉर्मूला आपने बताया था माइनस जी m1 अपॉन, तो पता है ना, भर दो, माइनस जी m1 अपॉन r। ये क्या निकल गया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट विच इज इक्वल टू नाउ माइनस जी m1 m2 अपॉन, यही किसके बराबर होता है, डेल्टा V। इट इज इक्वल टू डेल्टा। समझ में आ रही बात नहीं आ रही। तो हमने इस्तेमाल यहाँ पे क्या करा है, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास। सबसे पहले हमने क्या करा, एक मास यहाँ पे आ चुका था m1 मास, इसका कोई वर्क डन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आ चुका है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मास 1 0, खत्म हो गया। दूसरा मास जब मैं लेकर आ रहा था तो जिस पॉइंट पर मुझे उस मास को लाना था वो कितना डिस्टेंस दूर था, तो इस पॉइंट पर ऑलरेडी इसकी वजह से क्या होगा, पोटेंशियल। आपने बोला वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऑन मास 2 विल बी इक्वल टू मास 2 इंटू डेल्टा V, और डेल्टा V कौन है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कहाँ पे, R पॉइंट, और R पर किसकी वजह से पोटेंशियल होगा, m1, तो V1 माइनस V इन्फिनिटी। और V1 कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, माइनस जी m1 अपॉन R, इसकी वैल्यू भर दी, आंसर आ गया। ये सेम क्वांटिटी इसके बराबर होती है। समझ में आई, फोटो खींचिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सिंबल क्या था बेटा इसका, डेल्टा। चलो, आपने कहा अगर दो मासेस आपके पास हैं, एक m1 और एक m2, इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना बेटा, हमारे पास r, इनके बीच में जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो कितनी होगी, आपने बोला वो एनर्जी होगी डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन, शानदार है। अगर 3 मास आ जाए तो क्या करें, 4 आ जाए तो क्या करें, 5 आ जाए तो क्या करें, तो उसमें हम लगाएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन टाइप की कुछ चीज़, है ना। जैसे हमने नंबर ऑफ मासेस को इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पे रख दिया था, कभी स्क्वायर के एजेस पे रख दिया था, एटसेट्रा वगैरह, तो हमने क्या लगाया था वहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वही यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 मासेस अब आ जाए, देखो क्वेश्चन क्या है, वो कह रहा है हमारे पास एक बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी लेंथ कितनी है, समझना बेटा मजा आएगा। एक मास है मेरे पास यहाँ m, एक और मास है मेरे पास m, एक और मास है मेरे पास, ठीक है भाई। उसैद भाई m किन किन मासेस के बीच में एनर्जी होने वाली है, तो आप क्या बोलेंगे, इनके बीच में कौन सी एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इनके बीच में, हमारा गुस्सा तो नहीं आ रहा, अच्छा जी, इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी, बहुत शानदार है। नहीं कभी बच्चे ना कभी गुस्सा करते हैं कि सर ये तो आता मुझे क्यों पढ़ा रहे हो, वो कुछ बच्चे ना ऑनलाइन में देख रहे हैं, तो मैंने कहा थोड़ा सा
ये सब नीचे निकल के आ जाएंगी। तो इनके बीच में कितने एनर्जी होगी? तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल दिस इज मास नंबर 1 और शायद मास नंबर 2, मास नंबर, इनके बीच में एनर्जी बिटवीन 1 and 2, इनके बीच में एनर्जी बिटवीन 1 and 3, इनके बीच में एनर्जी। अरे बोलो, बहुत शानदार। आप बोलोगे सर क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी है। तो एक काम करो, अगर आप नेट निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, U12 इनकी बीच की एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 3, कुछ भी लो जो अच्छा लगे पहले बोलो, बिटवीन 2 and 3। आपने सारी एनर्जीज को क्या कर, स्केलर है ना, सबको ऐड अप कर दो, वेक्टर की कोई जरूरत ही नहीं है। तो हाउ टू फाइंड U12, कैसे निकालेंगे सर? एक ही तो फॉर्मूला है, क्या है भाई, -G_m1, दोनों मासेस, ये वाले चाहे ये वाले चाहे वाले, सारे मासेस सेम है यार। क्या आएगा, m × m, m1 m2 अपॉन डिस्टेंस कितना है, और यहाँ पे r क्या है मेरा। बहुत शानदार, आगे बढ़ो, प्लस की जगह माइनस, क्यों सर ये फॉर्मूले में क्या है माइनस, तो -G_m1 m2 अपॉन r। अगला वाला -G_m1 m2 अपॉन, अरे सही कर रहे हैं आप, कितना आ गया यार, सारी वैल्यू सेम है। ये आएगा m × m², तो आ गया -3gm² अपॉन l इज योर आंसर। क्या आ गया, नेट पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दी मासेस, सारे मासेस। अच्छा सर ये तो चलो दिख भी रहा था, 1 2 3 ऐसा आ गया। अगर मैं स्क्वायर ले लूँ, ये सब डी से पढ़ने में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे अच्छे बहुत। उसने बोला है कि स्क्वायर है आपके पास, भाई रेक्टेंगल भी हो सकता है यार। एक स्क्वायर, इसकी लेंथ कितनी है, l, सारी साइड्स बराबर है। उसने वर्टिसेस पर मास रखे m, फिर एक और m, फिर एक और m, फिर एक और, बहुत शानदार है। कितनी पोटेंशियल एनर्जीज आने वाली बिटवीन द मासेस, अलीजा बता रही है, सुनो सब, मैं भी सुन रहा हूँ। 4 आंसर गलत है। हाँ कितनी होंगी, 6। भाई मान लो फॉर एग्जाम्पल दिस मास नंबर 1, भाई सभी सुना इधर है, 2 ये क्या है, 3 ये क्या है, मजा आ गया। पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिटवीन 1 and 2, सही कर रहा है हमारा। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 and 3, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन, बहुत शानदार, पढ़े लिखे बच्चे आ गए मेरे पास सारे। पोटेंशियल बिटवीन 1 and 4, और भी तो रह गई है डायगनली। ये बात अलग है कि डिस्टेंस बदल गया है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, l l l l, यहाँ क्या है, l√2, कितना है, l l, पाइथागोरस से निकाल लेंगे। चलो जी, बहरहाल इनके बीच की एनर्जी क्या मानी मैंने, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and, इनके बीच में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 and 4। इसका मतलब नेट पोटेंशियल अगर आप चाहते हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो आप बोलेंगे सर U12 ले लो, U23 ले लो, उसके बाद बोलो U34 ले लो, उसके बाद U14। जो बच्चा ये पढ़ के जाएगा तो वो तो सिंपली क्या करेगा, बस 4 निकाल के छोड़ देगा। लेकिन हमें पता है डायगनली भी, अच्छा उससे हाउ मेनी डायगनल्स आर देयर इन अ ट्रायंगल, देखो मतलब क्लास 11th में बच्चों को इतना ज़्यादा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि बोलते हैं ट्रायंगल में डायगनल होते हैं। वाह मज़ा आ गया। तो कहाँ होते हैं यार, अबे साइड होती है, डायगोनल कहाँ होते हैं, दो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करके क्या बनता है, 11th क्लास को ये पढ़ाते हैं। ये क्या है, साइड 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 साइड, ये क्या है, ये क्या है, तो वो भी ऐड करो भाई, प्लस कितना होगा बोलो, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 1 and 3, पोटेंशियल बिटवीन 2 and 4, डन हो गया यार। सारी वैल्यू सेम तो है नहीं, देखो 1 2 3 4 समीर ये सब सेम होंगे, क्या होंगे, G_m1 m2 बना कर, G_m1 m2 बना माइनस में, अच्छी है तो माइनस का 4, 1 2 3 4, G_m1 m2 सब सेम है। हो सकता है एग्जाम में 1 kg 2 kg 3 kg 4 kg आ जाए, तो ध्यान से भरेंगे तसल्ली से इंशाल्लाह। यह आएगा G_m² अपॉन में डिस्टेंस L सब कह ले। लेकिन सर इनकी बात आएगी तो ये दोनों सेम होंगे ना, और वो कितने होंगे, L√2 डिस्टेंस वाले, दिस इज L, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, L√2, डन है, भर दो प्लस, प्लस मतलब माइनस आएगा ना यार, वो तो देखो मैं प्लस में कर रहा हूँ, उसका सेंस क्या है कि हम लोग सारी पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर रहे हैं। तो ये नेगेटिव आ गया, आने दो, आगे देखो भाई माइनस, ये 2 है ना, दोनों सेम है, तो -2 टाइम्स ऑफ G_m × m, मतलब m² अपॉन में डिस्टेंस क्या है, ये हुई बात, शानदार, L√, इनको ऐड अप कर लेते हैं। कैसे ऐड करेंगे, दोनों माइनस है, इधर ही आ जाओ, जगह खाली बाकी है, दोनों को ऐड करेंगे, कॉमन क्या आ रहा है, एक तो G कॉमन, एक m² कॉमन, एक L कॉमन, 2 भी तो कॉमन है, जो जितना आ रहा है पॉसिबल वो ले लेते हैं। कितना आगे बोलो, तो ये आ गया, माइनस भी कॉमन, 2 भी कॉमन, G भी कॉमन, m² कॉमन, और नीचे L भी कॉमन है। क्या बचेगा बेटा यहाँ, प्लस क्वांटिटी ये बचेगी 2 टाइम्स, भाई G बाहर, m² बाहर, L बाहर, बट 2 बचा है, ये बचेगा माइनस बाहर, तो प्लस आ गया यहाँ पे, 2 बाहर आ चुका है, 1/√2, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, क्या बचा, दिस इज योर, समझ में आई कैसे करना। अब एक होमवर्क लिख लेना, सारे मासेज हैं, सारे मासेज इक्वल लिए मैंने, तुम क्या करना,
1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg। घर पे कर लोगे ना चलो। क्या करना भाई, हमने क्वेश्चन बनाया है जिसमें एक मास 1 kg, एक मास 2 kg, एक मास 3 kg, एक मास डिस्टेंस मान लें फॉर एग्जांपल लो 2 मीटर्स। सारे स्क्वायर का डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर्स। क्या बोल रहा है? फाइंड द नेट पोटेंशियल एनर्जी। करो नोट डाउन। भाई कितने मासेस हैं यहाँ पे? उसे 3 मासेस थे। एनर्जी कितनी आई थी बेटा? 3 आई थी। ठीक है, यहाँ कितने मासेस थे? 4। एनर्जी कितनी आ गई? 6। 4 मासेस हैं, एनर्जी कितनी आ रही है? तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है ना कि 3 मासेस 3 एनर्जीज, 4 मासेस 4, ऐसा नहीं है। तो सर ऐसा कोई तरीका है जो नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज कितनी आएंगी तो कैसे निकालेंगे? तो एक फार्मूला होता है हमारे पास, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले बच्चे पढ़ा होगा हमने। क्या भाई NCR क्या होता है? NCR का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। टोटल n, उसमें कितने r, कितने मासेस है टोटल? कितने मासेस है? 3, मतलब 3c। r कितने? r मतलब कितने मासेस के बीच में एनर्जीज होती हैं? 2 पार्टिकल सिस्टम पढ़ा है ना यार, 2 मास सिस्टम पढ़ा है। तो कितना आ रहा है? 3c2। कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। देखो टोटल मास 3 है और हर 2 मास के बीच में क्या होती है? एनर्जी। क्या आ गया? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस, अरे सही कर रहे हैं यार, बहुत अच्छी बात। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, अब टिल बन जाते हैं। 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 इंटू 1, और ये क्या होता है? 1 फैक्टोरियल इज 1। 2 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 3। कितनी एनर्जी आ रही है बेटा? ये देखो 3 आ रही है। यहाँ कैलकुलेट करके देखो एक मरतबा। क्या होता है फॉर्मूला? NCR, मतलब टोटल मास कितने? 4 मासेस हैं। कितने मासेस के बीच में एनर्जी होती है? 2। तो 4c2 कितना आ गया बेटा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r। n माइनस r कितना आएगा? 2, मतलब 4 माइनस 2 इज 2। 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल रोक भी सकते हैं क्योंकि नीचे 2 फैक्टोरियल ऑलरेडी आ रहा है, तो मैंने एक को रोक दिया है 2 इंटू 1, तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। 2 2 सा 4 हो गया, 2 3 सा कितना आ गया बेटा? कितने आ गए? 6 एनर्जीज आ रही हैं। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूँ पेंटागन है, देखो भाई हमारे पास क्या बेटा है? पेंटागन। ठीक है, इस पेंटागन के वर्टिसेस पर क्या रखा हुआ है? मासेस। इक्वल मासेस हो, अनइक्वल मासेस हो, इंडिपेंडेंट, वो फॉर्मूले भरते रहेंगे जो भी आएगा। कितने मासेस हैं? 5। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 5c2। इन हाउ मेनी मासेस देयर इज अ पोटेंशियल एनर्जी। किसका फॉर्मूला है? 3 का, 2 का, तो 2 ही तो लगाएंगे हमेशा, तो r हमेशा 2 फिक्स रहेगा। तो कितना आ गया? NCR, दैट मीन्स 5c2 कितना आ गया? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2, दैट मीन्स बेटा 5 फैक्टोरियल मतलब क्या है? 5 इंटू 4 इंटू 3 रोक सकते हैं क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी आ रहा, तो कट जाएगा अपने आप। अपॉन में क्या है? 2 इंटू 1 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो गया। 2 2 जा 4, 2 5 जा, कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएंगी? 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह ना डायरेक्टली भी दोगे ना, इनके बीच में, इनके बीच में, उसके बाद इनके बीच में, इनके बीच में, ये तो ऑलरेडी आ चुका है। इनके बीच में, इनके बीच में कितनी मिला के होंगी? 10। समझ में आ रही है बात? उतार लोगे इसे। चलो DC पांडे के क्वेश्चन ले रहे हैं, वो कह रहा है हमसे कि थोड़ा सा मैं बदल रहा हूँ क्वेश्चन। उसने बोला है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी साइड है बेटा 2 है। कितना है? 2 है। क्वेश्चन को उल्टा कर रहा हूँ मैं। उसने बोला इनिशियली मासेस, इनिशियली जो मासेस थे m मास, m मास, m मास ऐसे रखे हुए थे। ठीक है, इस पर हमने कुछ काम किया। मैं इसको दबाना चाह रहा हूँ, मतलब मैं ट्रायंगल की जो साइड करना चाह रहा हूँ वो A करना चाह रहा हूँ। क्या बोला उसने? उल्टा है वैसे क्वेश्चन। उसने बोला है ट्रायंगल की नीचे साइड क्या दी है? A। वर्टिसेस पे कौन रखे हुए हैं? मासेस। और बोल रहा है कि कितना वर्क डन करें ताकि वो 2a दूर चले जाएं। हमने बोला इनिशियली मासेस ऐसे थे, इस पर काम किया, वर्क डन किया होगा कुछ ना कुछ यार, चाहे वो दबाना हो चाहे वो दूर ले जाना हो। उसने बोला अब जो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने बनाया जहाँ पे वो मासेस, एक m मास, दूसरा m मास, तीसरा m मास रखा हुआ था, उनका डिस्टेंस बेटा कितना है? a। फाइनली मासेस ऐसे आ गए। ठीक है भाई, यहाँ से इनिशियल टू फाइनल हमने कितना काम किया, कैसे निकालें बताओ? ऑप्शन दे दें? लो ऑप्शन, -2gm² अपॉन a। ठीक है, दूसरा ऑप्शन -3gm² अपॉन a। ठीक है, -2/3gm² अपॉन a। ठीक है, एक और -3/2gm² अपॉन, बोला उसने फाइंड द वर्क डन इन bringing the masses from I to F। इनिशियल से फाइनल तक जाने के लिए आपने कितना काम किया।
अच्छा, जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे यार, वर्क डन के लिए तो फोर्स होनी चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अगर वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल वर्क डन है, तो एफ डी एक्स होना चाहिए। कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो हमने एक काम किया, हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का चेंज किसके बराबर होता है? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स। और ये किसके बराबर होता है? पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ये तो सही है। अच्छा, तो डेल्टा यू अगर मैं निकाल लूँ तो क्या वर्क डन नहीं आ जाएगा? उसने पूछा है मैं कितना काम करूँ, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग दिस सिस्टम टू, समझ में आ रही बात नहीं आ रही? तो आपने बोला सर एक काम करो, एक्सटर्नल वर्क डन यहाँ पे नहीं, और पोटेंशियल एनर्जी वो निकलती कैसे? यू एफ माइनस, अरे सही कर रहे हैं यार, बोलो, इज इक्वल टू वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, जो आपको निकालना है। यू एफ कैसे निकाला होगा? तो आपने बोला सर इसका पोटेंशियल एनर्जी अलग निकाल लो। इसका यू एफ क्या होगा बोलो? इसका यू एफ बराबर होगा, 3 मासेज हैं, तीनों मासेज बराबर हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूँ उसको -3g_m1m2 अपॉन, अरे सही कर रहे हैं यार, मतलब मैंने क्या होगा -g_m1m2 अपॉन a, -g_m1m2 अपॉन a एटसेट्रा वगैरह। तो 3 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों? तीनों पोटेंशियल एनर्जीज क्या होंगी यार? सेम होंगी। तो कितना आ गया? -3gm² अपॉन, ये क्या आ गया? यू एफ। सिमिलरली मैं क्या निकाल रहा हूँ यहाँ पे? यू आई। -3 है तो 3gm1m2 स्क्वायर कर दिया मैंने बेटा, अपॉन में, बहुत शानदार है, मजा आ गया। यू आई भी मालूम, यू एफ भी मालूम, सब मालूम है। पहले पुट करो बेटा, कितना रहा? यू एफ इज वॉट? -3gm² अपॉन ए। माइनस और माइनस क्या हो गया भाई? यू एफ माइनस यू आई, और ऑलरेडी नेगेटिव है तो प्लस कर दो, कितना यू आई है? 3gm² अपॉन 2 है, इज इक्वल टू वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। सही कर रहे हैं? आगे सॉल्व करो भाई। ये 3 है और ये 3/2, 3 में से 3/2 मतलब 3/2 इज 1.5, 3 में से 1.5 चला, कितना बच गया? तो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, बड़े वाले का साइन आएगा, कितना आ गया? -3/2 gm² अपॉन, कुछ बच्चों को ये रियलाइज हो रहा है कि जो हम तुक्का मार रहे हैं वो सही जा रहा है। ठीक है भाई, नोट डाउन करो। कह रहा है 2 मासेज हैं 1 kg के, 2 मीटर अपार्ट। दोनों मासेज कितने दूर रखे हुए बेटा? 1 kg के 2 मासेज, और उनके बीच का डिस्टेंस 2 मीटर। इन पे कुछ काम हुआ। इनिशियली दोनों मासेज रेस्ट में थे। ये भी मास किस में था बेटा? ये भी मास रेस्ट में था। ठीक है, इन दोनों मास पर कुछ काम हुआ। तो अब काम होने पे 2 काम हो सकते हैं यार, एक तो इनको मैं दूर ले जाऊं या मैं इनको, उसने बोला इस पर काम किया, वर्क डन किया होगा, और उसके बाद मास को मैं करीब ले आया और उनके बीच का डिस्टेंस कर दिया मैंने 1 मीटर। 1 मीटर इनको करीब, यानी तकरीबन 0.5 मीटर से मूव करा, 0.5 मीटर से मूव करा, और मास कितने आ गए? करीब। अब ये मास थे जो 1 kg के थे, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? ठीक है, शानदार। जब यहाँ से यहाँ काम करके आप लाए तो मासेस मूव कर रहे होंगे ना? उसने पूछा है दोनों मासेस, क्योंकि सेम है ना, दोनों की वेलोसिटी भी सेम होगी। जब मैं काम करके इसको बना, इनिशियली ये रहा सिस्टम, फाइनली सिस्टम ये रहा, फाइनल सिस्टम के मासेस की वेलोसिटी क्या थी? सवाल समझ में आया? उसने बोला फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ ईच मास, मतलब 1 kg मास, when they come closer to each other by 1 मीटर। सही है भाई? 2 मीटर पहले डिस्टेंस था। सवाल समझो पहले, 1 kg के मासेस थे, 1 kg मासेस 2 मीटर थे, लेकिन रेस्ट पे बैठे हुए थे, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। इन पर कुछ काम किया, काम करने के बाद मास कुछ ऐसे दिखने लगे, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? जब मैं ला रहा था काम कर कर तो उनके मास की वेलोसिटी क्या थी? सवाल समझ में आया? चलो जी, ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से करें, क्या जहन में बताइए? वेलोसिटी कहीं जिक्र आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। भाई वेलोसिटी में जाइए, मतलब ½ mv² टाइप काइनेटिक एनर्जी चाहिए होगी, जिसमें क्या आता है? वेलोसिटी। भाई पोटेंशियल में वेलोसिटी कहाँ आती है? पोटेंशियल क्या है? वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और चेंज ऑफ शेप, और वेलोसिटी आगे इसका मतलब क्या हो? भाई मोशन है, काइनेटिक एनर्जी का मसला चल रहा है इसका मतलब। तो क्या मैं आपसे कह सकता हूँ पूरे सिस्टम, देखो एक बात तो ये कंसिडर करनी कि पूरे सिस्टम में ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा कोई फोर्स काम नहीं कर रही है। समझ में आ रही बात? मतलब और कोई फोर्स एक्सटर्नल काम नहीं कर रही, इंटरनल काम नहीं कर रही, बस एक ही फोर्स काम कर रही, कौन सी वाली? ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही। अच्छा जी, अब मैं सॉल्यूशन करने लगा हूँ। आपने बोला सर एक काम करते हैं, हमें पता है कि क्या ये ई आई इक्वल टू ई एफ को फॉलो करेगा, मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल। अरे सब याद होगा आप लोगों को, मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है? मैंने आपको पढ़ाया वर्क एनर्जी थ्योरम, उसको डराइव भी कराया था। क्या था? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पढ़ाया नहीं पढ़ाया?
वहीं से डराइव करके हम ये भी लेके आए थे आपके पास कि ई आई इक्वल टू क्या होता है, ई एफ, इनिशियल मैकेनिकल इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल। मैकेनिकल में मतलब क्या होता है, पोटेंशियल प्लस, मतलब मैं कह सकता हूँ उसको यू आई प्लस के आई, पोटेंशियल कौन सी, इनिशियल, काइनेटिक कौन सी, इनिशियल, इज इक्वल टू फाइनल कौन सी होगी, यू एफ फाइनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बेटा, एम जी एच नहीं है ये, एम जी एच की बात हो चली, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर वाली। और क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल देख कुछ भी जीरो, कुछ भी बोल रहा, कुछ भी पोटेंशियल, ये सब यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं, बेइज्जती हो जाएगी भाई, उससे इतना हुआ इस लड़के का। व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो आपने बोला सर बिटवीन द मासेस, एक मास m1 एक मास m2 डिस्टेंस 2, तो इनिशियल कितना आएगा, इनिशियली आप बोलोगे सर माइनस का g, m1 1 kg, m2 1 kg अपॉन डिस्टेंस 2 मीटर, डन हो गया, मजा आ गया भाई साहब। पोटेंशियल एनर्जी इसकी इनिशियली आ गई प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब आपने बोला सर इनिशियल वेलोसिटी कितना बेटा इसका, शून्य है, इसका भी कितना है, इनिशियली मासेस आर एट रेस्ट, शून्य लिखते हैं भाई, दो शून्य आएंगे वैसे, एक इसका शून्य हाफ एम वी स्क्वायर, एक इस वाले का शून्य, तो मैंने 0 प्लस 0 0 का इज इक्वल टू व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इन बिटवीन दीज मासेस। अब भी 0 बोलो, कितना होगा बोलो, माइनस जी m1 m2 अपॉन आर, व्हाट इज आर, कितना आसान है। अगर डिस्टेंसेस मीटर में ना दें तो पहले फर्स्ट कन्वर्ट इनटू, फिर भरेंगे इंशाल्लाह, प्लस व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, इसका कितना होगा, दोनों को मिला के 2 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर जो निकालना है, और कितनी मासेस हैं ऐसे, 2 मासेस इंटू 2, सही कर रहे हैं ना, 2 से 2 मैंने क्या कर दिया बेटा, कैंसिल, यहाँ पे आ गया वी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ क्या बचेगा बोलो, माइनस जी बाई टू, यहाँ पे माइनस जी, इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, जी माइनस जी बाई टू, एक में से आधा चला गया, क्या बच गया, पॉजिटिव नेगेटिव है, वो शायद भाई बोल नहीं रहे, बोलने में काम मैं यूट्यूब पर ना जाऊँ, जी माइनस जी बाई टू कितना आ जाएगा, जी बाई टू पॉजिटिव, बड़ा माइनस छोटा, इज इक्वल टू कितना आ गया, वी स्क्वायर भाई, आर एच एस में कुछ बचा है नहीं, सब बोलो 1 इंटू वी स्क्वायर, तो बेटा व्हाट इज वी, एक काम करें जी निकाल लें, भाई निकालना क्या, उसकी वैल्यू पता ही है मुझे कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी अपॉन 2, इसका रूट भेज देंगे, ये तो वेलोसिटी आई है, इसका स्क्वायर आया, और ये हटाएंगे तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, कैलकुलेट कर लेंगे, इसको डिवाइड करना है, अप्रॉक्सीमेट आंसर वेलोसिटी का यहाँ से आ जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है कैसे निकालना है।